Hello everyone, welcome to my channel Growing Learners. Today we are going to discuss about the living organism and their habitat, Class 6, Chapter 9, Part 1. Firstly, we are going to discuss about organism. Organism क्या होता है? एक छोटे से माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरिया से लेकर एक बड़ा सा हाथी, इनके बीच में जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं, जिनमें लाइफ प्रेजेंट होती है, उसे हम ऑर्गेनिज्म कहते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर फाउंड इन डिफरेंट एरियाज। फॉर एग्जाम्पल, डेजर्ट में कैमल और कैक्टस प्रेजेंट होता है। बीचेस में कोकोनट ट्री एंड क्रैब्स प्रेजेंट होते हैं। क्रैब्स का मतलब केकड़े। फिशेस एंड अदर मरीन एनिमल्स इनहेबिट द सी। इसमें क्या है, जो कैमल, कैक्टस, coconut trees, crabs, fishes and other marine animals as well as marine plants. ये सभी ऑर्गेनिजम्स हैं क्योंकि इनमें लाइफ प्रेजेंट है। नेक्स्ट वन इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। हमें कैसे पता चलेगा कि कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है? तो इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिससे हम पहचान सकते हैं कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है। फर्स्ट वन इज लिविंग बीइंग अडेप्ट टू देयर एनवायरनमेंट। मतलब कि जो लिविंग बीइंग्स है वो अपने एनवायरनमेंट में एडजस्ट हो जाते हैं इजीली, उसे हम अडेप्टेशन कहते हैं। तो जो लिविंग बीइंग्स अपने एनवायरनमेंट में एडजस्ट होंगे वो ऑर्गेनिज्म है। सेकेंड वन इज लिविंग बीइंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। जो लिविंग बीइंग्स है वो सेल से बने होते हैं। लिविंग बीइंग्स ऑब्टेन एंड यूज एनर्जी। जो लिविंग बीइंग्स हैं वो एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं। जो लिविंग बीइंग्स है वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दोनों शो करते हैं। और जो लिविंग बीइंग्स है वो रिप्रोड्यूस करके ऑफस्प्रिंग्स बनाते हैं। न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है जिसमें हम खाना खाते हैं और फिर जो खाना खाते हैं उसकी एनर्जी को यूटिलाइज करके हम एक्टिविटीज करते हैं। एक्टिविटीज लाइक रनिंग, टॉकिंग, एक्सरसाइज एक्सेट्रा। अब हमें पता है कि जो न्यूट्रिशन है उसके लिए न्यूट्रिएंट्स इम्पोर्टेंट होते हैं और 7 इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स है जो हमारी बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट है। और वो 7 इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स है फाइबर्स, फैट्स, ग्लूकोज, विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर एंड कार्बोहाइड्रेट। और जो न्यूट्रिशन है इसमें इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, ट्रांसपोर्टेशन, TRANS ट्रांसपोर्टेशन, एसिमिलेशन एंड एक्सक्रीशन होती है। EXTCRITION। ये सभी प्रोसेसेस होती है जब हम खाना अंदर लेते हैं से लेकर जब हम अपना वेस्टेज मटेरियल बाहर निकालते हैं। नेक्स्ट वन इज ग्रोथ। ग्रोथ क्या होती है? जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अपनी बॉडी की सेल्स को डिवाइड करते हैं और ग्रो करते हैं। इसी प्रोसेस को हम ग्रोथ कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो चिकन है वो ग्रो करते हैं हेन और रूस्टर में। हेन इज फीमेल एंड रूस्टर इज मेल। ह्यूमन बींग्स ग्रो करते हैं अडल्ट में और जो सीड्स है वो ग्रो करते हैं एक छोटे से सीड से एक बड़े प्लांट में या फिर एक बड़े पेड़ में। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं ह्यूमन बींग का। जो बॉयज है वो ग्रोथ शो करते हैं 14 से 15 साल में।
तो इसमें क्या होता है, बॉयज की हाइट बढ़ती है, तो इसे ही हम ग्रोथ कहते हैं। वेट बढ़ना इज ऑल्सो अ एग्जाम्पल ऑफ ग्रोथ। नेक्स्ट वन इज रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन क्या होता है, इसमें हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, मतलब वी इनहेल ऑक्सीजन, वी इनहेल ऑक्सीजन and giving out, which means exhale carbon dioxide. This process is known as respiration. Respiration is very important for all living organisms. Some animals may have different mechanism for exchange of gases, which is the part of respiration process. For example, जो earthworm है वो breathe करते हैं अपनी skin से, और जो fishes है वो ब्रीथ करती है अपने गिल्स के थ्रू। तो क्या होता है, जो हमारा वाटर है उसमें ऑक्सीजन होता है, जो फिश है वो अपने गिल्स के थ्रू इस ऑक्सीजन को लेती है और इस तरह से रिस्पायर करती है, और जो ह्यूमन बींग्स है वो रिस्पायर करते हैं विद द हेल्प ऑफ लंग्स। नेक्स्ट वन इज रिस्पॉन्स टू स्टिम्युलस। अब स्टिम्युलस क्या होता है, जब हमारे सराउंडिंग में चेंज होता है और हम उस चेंज में अपने आप को अडेप्ट करते हैं या उस चेंज में रिस्पॉन्स देते हैं, उसे हम स्टिम्युलस कहते हैं। जितने भी लिविंग बींग्स हैं वो रिएक्ट करते हैं अपने चेंजिंग सराउंडिंग को। फॉर एग्जाम्पल, हमारे घर पे कई बार टेम्परेचर, गर्मियों में टेम्परेचर हमेशा गर्म रहता है और सर्दियों में टेम्परेचर ठंडा रहता है। तो हम गर्मियों में क्या करते हैं, हम फैन ऑन कर लेते हैं, हम पतले कपड़े पहनते हैं। तो ये कि हम क्या कर रहे हैं, हमारा सराउंडिंग चेंज हुआ और उस सराउंडिंग में हम रिस्पॉन्स दे रहे हैं ठंडे कपड़े पहनकर, मतलब पतले कपड़े पहनकर, घर पे कूलर लगाकर। और जब हमारा टेम्परेचर, घर का टेम्परेचर ठंडा है और हमारे आसपास का टेम्परेचर ठंडा है इन विंटर सीजन, तो हम क्या करते हैं, गर्म कपड़े पहनते हैं, हीटर्स जलाते हैं, आग के पास बैठते हैं। तो ये सभी एग्जाम्पल हमारे रिस्पॉन्स टू स्टिम्युलस के हो गए। नेक्स्ट वन इज एक्सक्रीशन। हम सभी फूड लेते हैं और जितना भी हम फूड लेते हैं, अब जरूरी नहीं है कि ये सभी फूड हमारी बॉडी में यूटिलाइज हो, कुछ इसमें वेस्ट मटेरियल भी होता है। तो इस वेस्ट मटेरियल को हमें बॉडी से बाहर निकालना होता है। अगर इस वेस्ट मटेरियल को हम अपनी बॉडी से बाहर नहीं निकालेंगे तो हम बीमार पड़ जाएंगे। तो जो वेस्टिजियल मटेरियल है वो बॉडी से बाहर निकालना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो जो ये प्रोसेस होती है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सक्रीशन। All living things take food. Not all food that is eaten it is really used. Only part of food it is utilized by the body and remaining food become waste and needs to be excreted. मतलब कि जो बचा हुआ खाना है उसे हमें अपनी बॉडी से बाहर निकालना होता है। जो मैमल्स हैं वो कैसे एक्सक्रीट करते हैं, बाय यूरिन, यूरिन के थ्रू अपना वेस्ट मटेरियल बाहर निकालते हैं। जो ह्यूमन बींग्स हैं उनमें स्किन, लंग्स और किडनीज एक्सक्रीटरी ऑर्गन होती है। फॉर एग्जाम्पल, वी आर टेकिंग स्किन। स्किन में क्या होता है, छोटे छोटे पोर्स होते हैं। तो ये क्या करते हैं, हम स्वेटिंग करते हैं। जब हम स्वेटिंग करते हैं तो इसमें वाटर प्लस सॉल्ट हमारी बॉडी से बाहर निकलता है। इस तरह से हम अपनी बॉडी को कूल भी करते हैं और हम अपनी बॉडी को प्योरीफाई करते हैं, मतलब कि जो हमारा वेस्ट मटेरियल है वो बाहर निकालते हैं। सेकंड वन इज लंग्स। लंग्स में क्या होता है कि जो वेस्टिजियल मटेरियल है वो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड होता है, इसे हम बाहर निकालते हैं अपनी बॉडी से। नेक्स्ट वन इज किडनीज। किडनीज के थ्रू हम यूरिन निकालते हैं, यूरिन में भी वाटर और सॉल्ट बाहर निकलता है। नेक्स्ट वन इज लिविंग ऑर्गेनिज्म गेट रिड ऑफ दिस वेस्ट मटेरियल एंड द प्रोसेस इज
नोन एज एक्सक्रीशन। जो लिविंग बीइंग है, जो इनके बॉडी में वेस्ट मटेरियल होता है उसे बाहर निकालते हैं और इसी प्रोसेस को हम एक्सक्रीशन कहते हैं। रिप्रोडक्शन, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो एक नए ऑर्गेनिज्म को बर्थ देते हैं। इन नए ऑर्गेनिज्म को, न्यू ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं ऑफ स्प्रिंग। तो ये प्रोसेस को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब रिप्रोडक्शन में ऐसा तो होगा नहीं, मतलब जो सेम है, ह्यूमन है, वो ह्यूमन को ही बर्थ देगा, ह्यूमन डॉग या फिर कैट को बर्थ नहीं देगा। आपने कभी सुना है कि ह्यूमन ने डॉगी पैदा किया या फिर कैट पैदा की या फिर डॉगी ने ह्यूमन पैदा किया? ऐसा नहीं होता है ना। तो क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म है वो अपनी ही तरह के ऑफस्प्रिंग्स या फिर न्यू ऑर्गेनिज्म को बर्थ देते हैं। इसी प्रोसेस को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है वो भी अलग अलग होती है हर एनिमल और प्लांट में। अब क्या होता है, जो कुछ एनिमल्स हैं वो यंग वंस देते हैं और जो कुछ एनिमल्स हैं वो एग्स देते हैं। लाइक डॉग, कैट, रैट, ये सब यंग वंस देते हैं और जो बर्ड्स है वो एग्स देती है। स्नेक भी एग्स देते हैं। Some animals give birth to young ones. Plant produce seed which germinate into new plants. जो प्लांट है वो सीड प्रोड्यूस करते हैं और वो एक नए प्लांट में जर्मिनेट होते हैं। अब जो कुछ प्लांट्स हैं वो सीड के अलावा किसी और चीज से भी, किसी और पार्ट से रिप्रोडक्शन करते हैं। इसके एग्जाम्पल लेते हैं पोटैटो विद अ बड। हमारे पास घर पे पोटैटो पड़ा होता है, जब हम इसको मॉइस्चर में रखते हैं या फिर बहुत टाइम तक घर पे रखते हैं, इसमें रिंकल्स आ जाते हैं पोटैटो में और इसमें बर्ड्स भी आते हैं। तो हम इन पोटैटो को अपनी ज़मीन में लगाते हैं और ये नए प्लांट को बर्थ देता है। और रोज स्टेम, हम क्या करते हैं, जो रोज है, ये हमारा रोज फ्लावर है, इसकी जो स्टेम होती है हम इसकी कटिंग करते हैं और जो स्टेम को हम कट करते हैं इसको हम दूसरी जगह, दूसरे फ्लावर पॉट में लगा लेते हैं और कुछ टाइम के बाद हम देखते हैं कि इसमें भी फ्लावर्स लगना स्टार्ट हो गए हैं। तो इस तरह से हर एनिमल और प्लांट डिफरेंट तरह से रिप्रोडक्शन करता है। नेक्स्ट वन इज मूवमेंट। मूवमेंट के बारे में हम प्रीवियस सेशन में पढ़ चुके हैं। अगर आपने मेरी ये सेशंस नहीं देखे हैं तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप देख लेना। तो फिलहाल हम पढ़ते हैं मूवमेंट के बारे में। जो एनिमल मूव करते हैं, एज यू कैन सी इन योर पिक्चर, यहाँ पर ये मूव कर रहा है एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर। इसकी बाजू मूव कर रही है, इसकी लेग्स मूव कर रही है, इसकी पूरी बॉडी मूवमेंट शो कर रही है। ठीक है, तो इसे हम मूवमेंट करते हैं जब कोई एनिमल एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर जाता है। Plants are generally grow in the soil so they do not move from one place to another. अब हमें पता है जो प्लांट है वो मूवमेंट, वो यहाँ से वहाँ मूव नहीं कर सकते हैं, पर जो कुछ प्लांट्स हैं वो मूवमेंट शो करते हैं। वैसे तो मैक्सिमम प्लांट्स मूवमेंट शो करते हैं, लाइक जब वो फूड लेते हैं थ्रू फ्लोएम एंड वाटर थ्रू जाइलम, तो उनकी बॉडी के अंदर मूवमेंट हो रही है। एंड नेक्स्ट वन इज, जो फ्लावर के ब्लड होते हैं वो ओपन एंड क्लोज होते हैं, तो इसे भी हम मूवमेंट कहते हैं। However, various substances like water, mineral and food synthesized by the plant move from one part to another. तो ये movement हो गई। Plant also show other kind of movement like opening and closing of flower. आपने देखा होगा कि सुबह के टाइम जो फ्लावर होते हैं वो खिल जाते हैं और रात के टाइम जो फ्लावर है वो मुरझा जाते हैं। तो ये भी मूवमेंट के ही एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट वन इज अडेप्टेशन। अडेप्टेशन क्या होता है, ये फिजिकल और बिहेवियरल चेंजेस होते हैं
कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं किसी ऑर्गेनिज्म के जो हेल्प करते हैं ऑर्गेनिज्म को सरवाइव करने में और रिप्रोडक्शन करने में अपने हैबिटेट में। फॉर एग्जाम्पल जो याक है, एज यू कैन सी हियर इन पिक्चर, याक के पास लॉन्ग हेयर्स प्रेजेंट है। ये क्या करता है, विंटर सीजन में जो ये लॉन्ग हेयर्स है ये हीट प्रोवाइड करते हैं याक को ताकि ये कोल्ड कंडीशन में जी सके। नेक्स्ट वन इज सराउंडिंग। सराउंडिंग क्या होता है, सराउंडिंग रेफर्स टू एवरीथिंग दैट इज अराउंड अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। मतलब कि जितनी भी चीजें हैं हमारे चारों ओर उसे हम सराउंडिंग कहते हैं। जैसे कि डेजर्ट में कैक्टस है तो डेजर्ट का सराउंडिंग कैक्टस हो गया। नेक्स्ट वन इज एनवायरनमेंट। एवरीथिंग दैट वी सी सराउंडिंग अस, जितनी भी चीजें हम देखते हैं जो हमारे चारों तरफ घिरी है उसे हम एनवायरनमेंट कहते हैं। ये चीजें लिविंग भी हो सकती है और नॉन लिविंग भी हो सकती है। लिविंग में एग्जाम्पल आएगा कैट, डॉग। नॉन लिविंग में एग्जाम्पल हो गया हमारा गार्डन, चेयर, टेबल। ये सभी एनवायरनमेंट है। हैबिटेट, द सराउंडिंग वेयर एनिमल लिव इज कॉल्ड देयर हैबिटेट। जहां पर एनिमल रहता है उसे हम हैबिटेट कहते हैं। जो ऑर्गेनिज्म है वो डिपेंड होते हैं हैबिटेट पर अपने खाने के लिए, पानी के लिए, शेल्टर के लिए और बाकी भी बहुत सारी नीड्स होती है जिसको वो अपने हैबिटेट से ही पूरा कर सकते हैं। हैबिटेट मीन्स अ ड्वेलिंग प्लेस। ड्वेलिंग प्लेस मीन्स अ होम। हैबिटेट का मतलब है ये हमारा घर है। हैबिटेट दो तरह के होते हैं, एक टेरेस्ट्रियल हैबिटेट होता है और एक एक्वेटिक हैबिटेट होता है। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट होता है जहां प्लांट्स और एनिमल्स रहते हैं लैंड पर, उसे हम टेरेस्ट्रियल हैबिटेट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट्स, कोस्टल एरियाज, माउंटेन रीजन, ये सभी टेरेस्ट्रियल हैबिटेट है। और जो इन हैबिटेट पे रहते हैं लाइक एनिमल्स, स्नेक्स, सब एनिमल्स में ही आ जाएंगे, ये क्या होंगे, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक हैबिटेट। जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो पानी में रहते हैं, इसे हम एक्वेटिक हैबिटेट कहते हैं। और जो एनिमल्स इस हैबिटेट में रहते हैं उन्हें हम एक्वेटिक एनिमल्स कहते हैं, लाइक फिश। अब एक्वेटिक हैबिटेट का एग्जाम्पल है ओशियन, लेक्स एंड रिवर्स। Thank you. If you like my session, please click on like button. Don't forget to share my channel and please do subscribe my channel. Thank you and have a nice time.